नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद। मैं रविंद्र सोनी आपका इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। साथ ही आशा करता हूं कि आप अपनी क्लास को आनंद से और अपनी परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे। साथ में आज क्लास 10th की शुरुआत कर रहे हैं। क्लास 10th में प्रायिकता टॉपिक शुरू कर रहे हैं। प्रायिकता को शुरू करने से पहले हम प्रायिकता में कौन कौन से विषय शामिल हैं, कौन कौन से हमारे टॉपिक इसमें काम आएंगे, उनको हम पहले अध्ययन करेंगे। तो अध्ययन करने से पहले आपको एक बात कहना चाहता हूँ, यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कैसे बना आशियाना, बोली चिड़िया भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, तिनका तिनका उठाना पड़ता है। तो उसी चिड़िया की तरह हमें भी एक एक तिनके की तरह एक एक टॉपिक को उठाना है और टॉपिक को उठाकर हमें पूरा आशियाना बनाना। आशियाना मतलब हमें बोर्ड एग्ज़ाम की, हमारे एग्ज़ाम की तैयारी अच्छी तरह से करनी है। तो तैयारी अच्छी तरह से करने के लिए आपको क्लास को ज्वाइन करना है और आराम से ध्यान लगाकर क्लास लेनी है। तो ध्यान रहे, जो यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ आप अपनी नोटबुक में उतारते रहें। तो सबसे पहले प्रायिकता की बात आती है। प्रायिकता होती क्या है? प्रायिकता जैसे आपको बताऊं मैं, प्रायिकता किसी घटना के घटित होने की संभावना होती है। संभावना कैसे? जैसे आज वर्षा होगी या नहीं होगी, आज ठंड होगी या नहीं होगी, आज सूर्य उदय होगा या नहीं होगा। उदय तो होता ही है, लेकिन कभी कभी मौसम के कारण छा भी जाता, अंधेरा भी रहता है। तो ये सभी क्या है? संभावना होती है। इसी संभावना को हम गणित में कहते हैं प्रायिकता। तो प्रायिकता को समझने के लिए सबसे पहले हमें छोटी मोटी कुछ बातों का ध्यान रखना है। जैसे सिक्के को उछालने पर कौन कौन से परिणाम आ सकते हैं, पासे को उछालने पर कौन कौन से परिणाम आ सकते हैं, ताश की घड़ी में से कोई पत्ता निकालने पर कौन कौन से पत्ते आ सकते हैं। तो इसी घड़ी में सबसे पहले आपको सिक्के पर बात करते हैं। एक सिक्का होता है, सिक्के के कितने पहलू होते हैं? हर जगह कहते हैं कि हर एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। तो कौन कौन से पहलू हो भाई? पहलू है, एक पहलू होता है चित, दूसरा पहलू होता है पट। इसको पट को इंग्लिश में बोलते हैं टेल। टेल को मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ टी में, और चित को कहते हैं हेड। हेड को मैं लिख रहा हूँ एच। तो सिक्के में कितने पहलू होते हैं? दो पहलू होते हैं, एक तो होता है चित और एक होता है पट। दो पहलुओं में से अगर पूछूं कितने परिणाम हो गए, परिणाम मतलब एक चित हो गया और एक पट हो गया, तो एक सिक्के में कुल परिणाम कितने हो गए? कुल परिणाम कितने हो गए? कुल परिणाम हो गए दो। कौन कौन से? एक हो गया चित और एक हो गया पट। तो कुल परिणाम तो हो गए हमारे पास दो। अब पूछ रहा हूं मैं कि जैसे मैं कहता हूं एक चित आने पर प्रायिकता क्या होगी? तो देखो, चित कितनी बार आ रहा है एक सिक्के में? क्या तो एक बार आ रहा है, और पट भी कितनी बार आ रहा है? एक बार आ रहा है। तो हमेशा याद रखना, जो कुल परिणाम होते हैं वो हमेशा आपको नीचे रखना है। नीचे मतलब बट्टे पर। जैसे मैं बोल दूं प्रायिकता, इसकी प्रायिकता निकालनी है, तो क्या करना है? जो बड़ी संख्या है कुल परिणाम, वो क्या करना है? नीचे बट्टा में रखना है 2। कुल परिणाम रख दिया मैंने 2। अब पूछ रहा हूँ चित आने की प्रायिकता। तो चित कितने बार आ रहा है? एक बार आ रहा है, तो एक लिखना है ऊपर। तो आंसर क्या आ गया? 1/2। ऐसे ही पट का पूछ ले, पट आने की प्रायिकता। तो कुल परिणाम कितने हैं? 2, और अनुकूल परिणाम मतलब पट कितनी बार आ रहा है? एक बार आ रहा है, तो लिख दिया मैंने 1/2। ऐसे ही कुछ और ऐसे टॉपिक हैं जिन पे हमें पहले जानकारी होनी चाहिए। जैसे मैं बोलता हूँ पासा। पासा जानते हो ना आप? जब आप लूडो खेलते हो मोबाइल में या कहीं पे लूडो खेलते हो, तो लूडो में जो डाइस होता है वो उछालते हो, उससे कहते हैं पासा। और पासे में कितने पहलू होते हैं? पासे में 6 अंक होते हैं। कौन कौन से अंक होते हैं? 1 से लेकर 6 तक। 1 2 3 4 5 6, ये अंक कितने हैं? 6 अंक इसमें होते हैं। कितने अंक होते हैं? 6 अंक इसमें होते हैं। अब पासा उछालने पर कौन कौन से अंक आ सकते हैं? उसमें सम संख्या कितनी होगी, उसमें विषम संख्या कितनी होगी, उसमें अभाज्य संख्या कितनी होगी। हम नॉर्मल जनरली खेलते हैं कि हम पासा खेल लिया, उछाल लिया, अंक आए और पासा आगे बढ़ा दिया।
तो उसमें नॉलेज भी रखना चाहिए कि सम संख्या कौन सी है उसमें और विषम संख्या कौन सी है। अब देखो इसमें सम संख्या कौन सी है, इसमें मैं बोल दूँ सम संख्या, सम कौन सी संख्या होती है जिसमें 2 का भाग पूरा पूरा चला जाए। तो कौन सी संख्या है, देखो इसमें 2 इसमें सम संख्या है, 4 इसमें सम संख्या और 6 इसमें सम संख्या है। तो 2, 4 और 6 इसमें क्या होगी, सम संख्या। अब पूछ लूँ मैं विषम संख्या, इसमें कौन कौन सी संख्या है, विषम संख्या है। अब जो सम संख्या है उसके अलावा जो शेष रही है वो क्या होगी, विषम संख्या। कौन कौन सी है, 1 हो गई, 3 हो गई और 5 हो गई। तो 1, 3 और 5 ये क्या होगी, विषम संख्या। अब पूछ ले अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या कौन कौन सी है इसमें, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या का अर्थ क्या हुआ, जिसमें स्वयं का और 1 के अलावा किसी दूसरी संख्या का भाग ना जाए, वो कौन सी संख्या होती है, अभाज्य संख्या। जैसे मैं बोल दूँ 1 में स्वयं का जाता है और 1 का भी जाता है, लेकिन 1 खुद दोनों बार में 1 का भाग जा रहा है, तो 1 न तो भाज्य है और न ही अभाज्य है। दूसरी चेक करनी है हमें, दो भाज्य है या अभाज्य। भाज्य या अभाज्य चेक करने के लिए क्या आएगा, या तो स्वयं का जाए और 1 का जाए। 2 में 2 का भी जा रहा है, 2 में 1 का भी भाग जा रहा है, मतलब ये क्या हो गई, अभाज्य संख्या हो गई। तो ये क्या हो गई, 2 हो गई अभाज्य संख्या। 3 क्या है, 3 में 3 का ही भाग जाएगा और 1 का भी भाग जाएगा, इसके अलावा किसी भी संख्या का पूरा पूरा भाग नहीं जाता है, इसलिए 3 भी क्या हो गई, अभाज्य संख्या। फिर बाद में 4 में 2 का भाग जाता है, 4 का भाग जाता है, 1 का भाग जाता है। 4 में किस किस क्या हो गया, 4 है, इसमें 2 का भी जाएगा, इसमें 4 का भी जाएगा और इसमें 1 का भी जाएगा। तो 2 से अधिक संख्या हो गई। स्वयं के अलावा देखो, स्वयं और 1 के अलावा दूसरी संख्या आ गई ना, कौन सी आ गई, 2, इसलिए वो क्या हो गई, भाज्य संख्या। अब 4 भाज्य नहीं है। 5 देखो क्या है, 5 में कौन कौन सी संख्या का भाग जाएगा, 5 में एक तो 1 का भाग जाएगा और दूसरी है 5 का, इसके अलावा किसी भी संख्या का भाग इसमें नहीं जाएगा। तो 5 क्या हो गया, अभाज्य संख्या। तो इन संख्याओं का हमें नॉलेज होना चाहिए कि कौन सी संख्या सम होती है, कौन सी संख्या विषम होती है। तो इसके अगली कड़ी में हम जानेंगे ताश के बारे में। हाँ, तो अब ताश के बारे में जानेंगे। ताश क्या होती है, ताश जो घर का करे नाश। तो ताश में कितने पत्ते होते हैं, कौन से रंग होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, सब ये हम जानेंगे। ताश में टोटल पत्ते होते हैं 52 और इसके अलावा 1 या 2 जोकर भी होते हैं। लगभग जो ताश की गड्डी में आते हैं, जो इसमें ताश में कुछ काम नहीं है लेकिन उसको साथ में डाला जाता है। क्यों डाला जाता है, जोकर इसलिए डाला जाता है कि इसको ताश को खेलने वाले क्या होते हैं, जोकर होते हैं, इसलिए वो ताश वाले पहले कह देते हैं इनको, जो भी इनको खरीदेगा वो क्या होगा, जोकर होगा। तो इसमें पहले से 2 जोकर एडवांस में डाल देते हैं, लेकिन उनका काम कुछ नहीं है। तो 52 पत्ते होते हैं। कितने पत्ते होते हैं, मेन 52 पत्ते होते हैं। 52 पत्तों में रंग कितने होता है भाई सन, मैंने तो कभी देखा नहीं है कि लड़कियां होती है या जो ताश खेलते नहीं है उन पता है कि न तो इसमें लाल होता है न कौन सा कलर, तो इस बारे में पता नहीं है। तो इसमें कलर कौन से होते हैं, 2 कलर होते हैं। कौन सा कलर होता है, एक तो होता है लाल कलर, लाल रंग, और एक होता है काला रंग। एक लाल रंग और एक काला रंग, 2 रंग, 2 प्रकार के रंग होते हैं। को अब कितने कितने पत्ते होंगे इसमें, लाल रंग में कितने पत्ते होंगे और काले रंग में कितने पत्ते होंगे। तो देखो 2 रंग है, मतलब समान प्रकार के होंगे, समान पत्ते होंगे। तो 2 का भाग अगर मैं 52 में दूं तो कितना कितना आएगा, 26। तो 2 का भाग 52 में देने पर कितना आएगा, 26 लाल रंग के और 26 काला रंग के। तो 26 कितना हो गए, 52। अब इनमें पूछ ले के और कितने प्रकार के होते हैं, ये तो हो गए रंग। अब पूछ ले प्रकार कितना होता है, ताश के प्रकार होते हैं 4। कितने प्रकार के होते हैं, 4। अब कौन कौन से होते हैं प्रकार पूछ ले, तो सबसे पहले आता है 1 नंबर लाल पान। कौन सा पान, लाल पान। पान तो सब खाते होंगे, हाँ सब खाते हैं, मेरे को पता है लाल पान। दूसरा कौन सा है, लाल पान, लाल ईंट। क्या कौन सी होती है, लाल ईंट। तीसरी कौन सी होती है, एक लाल पान, लाल ईंट। अब दोनों लाल तो आ गए, अब तीसरा कौन सा होगा,
काले रंग की चीड़ी क्या होती है? काले रंग की चीड़ी। चौथे नंबर पर क्या होता है? काला पान। क्या होता है? काला पान, या इसको क्या बोलते हैं? हुक्म का पत्ता। क्या बोलते हैं? हुक्म का पत्ता। तो 4 प्रकार के पत्ते हो गए, लाल पान का पत्ता, लाल ईंट का पत्ता, काले रंग की चिड़ी और काला पान या हुक्म का पत्ता। अब देखो ये कितने प्रकार के हुए? 4 प्रकार के। तो हमने इस दो रंग दो थे, 2 का भाग देने पर पत्ता आ गए। तो ये प्रकार कितने हैं? 4 प्रकार है। तो 4 का भाग 52 में 2 कितना आएगा? 4 का भाग 52 में देने पर कितना आता है? 13। तो सभी कितने कितने हो गए? 13 पत्ते हो गए। कितने हो गए? 13 पत्ते। मतलब 13 पत्ते हैं लाल पान के, 13 पत्ते हैं लाल ईंट के, और 13 पत्ते हैं लाल चीड़ी काली चीड़ी के, और 13 पत्ते होते हैं काला पान या हुक्म का पत्ता। तो सभी 13 पत्ते हो गए। अब इसमें भी कौन कौन से पत्ते होते हैं? भाई पूछ ले, लाल पान में कौन कौन से पत्ते होते हैं? तो लाल पान में कौन कौन सा होता है? हर एक पत्ते में प्रकार में देखिए पत्ते कौन कौन से होते हैं। पत्ते होता है, एक तो होता है 2 नंबर का, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर और 10 नंबर। साथ में इसके साथ और कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है जे, जिसे कहते हैं गुलाम। एक होता है क्यू मतलब कीन, उसको कहते हैं बेगम। और एक होता है के मतलब राजा मतलब बादशाह, और ए मतलब इक्का। तो सबसे बड़ा कौन सा होता है? इक्का। अब के का मतलब क्या होता है? किंग, जो जिसे कहते हैं हम बादशाह। इसके क्या कहते हैं? बादशाह। और क्यू का मतलब क्या होता है? क्यू का मतलब होता है बेगम। और जे का मतलब क्या होता है? जे का मतलब होता है गुलाम। ये जो तीनों पत्ते होते हैं ये कौन से होते हैं? चित्र वाले होते हैं, जिसमें कोई फोटो बनी रहती है, जिसमें कोई राजा या बेगम की या गुलाम की फोटो बनी रहती है, चित्र बने होते हैं। तो इसे हम चित्र वाला पत्ता, या फिर इसे कह सकते हैं हम फेस कार्ड। फेस मतलब चेहरा, फेस कार्ड भी हम इसे कह सकते हैं। तो फेस कार्ड कितने पत्ते हैं भाई? 1 2 3। अब पूछ ले पूरी ताश की गड्डी में फेस कार्ड या चेहरे वाले पत्ते कितने हैं? तो कितने होंगे? 3। एक प्रकार में जैसे बोल दूं लाल पान में कितने हैं? 3 है। तो लाल ईंट में भी कितने होंगे? 3। काले रंग की चिड़ी में भी 3, और काला पान में भी कितने होंगे? 3। तो टोटल कितने हो जाएंगे? 3 गुणा 4 कितने हो जाएंगे? 12 रंग के 12 पत्ते क्या होंगे? 12 पत्ते होंगे फेस कार्ड। कितने होंगे? 12 पत्ते फेस कार्ड के। फेस कार्ड यानी जिस पर चेहरा बना हो। कौन कौन से होंगे? एक तो होगा बादशाह, एक होगा बेगम, एक होगा गुलाम। बादशाह कितने प्रकार के होते हैं? बादशाह भी कितने होते हैं? 4। लाल पान का बादशाह, लाल ईंट का बादशाह, काले रंग का चिड़ी का बादशाह और काले पान का बादशाह। ऐसे बेगम 4 प्रकार की है, लाल पान की बेगम, लाल ईंट की बेगम, काले रंग की चिड़ी की बेगम और काले पान की बेगम। और गुलाम भी कितने प्रकार का होता है? 4। लाल पान का गुलाम, लाल ईंट का गुलाम, काले रंग की चिड़ी का गुलाम, काला पान का गुलाम। तो सभी क्या होते हैं? 4 होते हैं इसमें। तो टोटल कितने हो गए? 12 फेस कार्ड वाले पत्ते होते हैं। ठीक है ना? तो ये अब ताश के बारे में भी नॉलेज रखना। और हम अगली क्लास में जानेंगे कि प्रायिकता में कौन से तरह से कौन सा फॉर्मूला यूज़ लेना है और किस प्रकार से हमें प्रायिकता के बारे में जाना है। अब सर कह रहे हो आपने पहले वीडियो में कहा था सर हम कॉमेडी भी कराओगे, कॉमेडी कैसे कराते हो? तो कॉमेडी एक मेरे कॉलेज की बात है, एक फंक्शन हुआ था। फंक्शन में क्या है कि नाटक प्रतियोगिता थी। तो एक लड़की को क्या है कि उसमें मामी बनाया गया था और एक लड़के को मामा, और कुछ साथ साथ में और प्रोग्राम और ना मतलब चाचा और मामा दादा सब थे। तो लड़की जब प्रोग्राम खत्म हुआ तो सभी स्कूल या कॉलेज में होता है कि उसको चिढ़ाना है कि मामी आ गई, मामी आ गई, मामी नानंदा, ऐसे कहते हैं सभी। तो लड़की ने प्रिंसिपल से जाके शिकायत की, सर ये मेरे को कॉलेज में सभी मामी मामी कह रहे हैं। तो सर ने पूछा कौन कौन कह रहे हैं?
कैसा सभी कह रहे हैं। तो प्रिंसिपल ने कहा चलो प्रार्थना सभा में और सभी से पूछा कि भाई कौन कौन इसको मामी बोल रहा है, पूछ रहा सर से। तो सभी लड़के ईमानदार से सभी ने हाथ खड़ा कर दिया कि सर हम सभी इसको मामी बोलते हैं। एक लड़का ईमानदार था, वो उसने हाथ खड़ा नहीं किया। तो सर ने पूछा उससे कि तूने हाथ खड़ा क्यों नहीं किया। अच्छा ठीक है, तुम इन सभी से क्या है थोड़ा समझदार लगते हो, तो इन सभी को तुम समझाओगे इसको मामी ना बोले। तो लड़का बोला कि सर मैं अगर इसको मामी बोलूँगा तो सभी लड़के मेरे को क्या बोलते हैं, मामा बोलते हैं, तो मैं इसको मामी नहीं बोल सकती। तो इस कहानी से आप कुछ अपने आप समझ सकते हो मैंने क्या कहा है, ठीक है ना। तो धन्यवाद, अगली क्लास में मिलते हैं।